नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से मैंने वीडियो बनाया नहीं था। उसका रीज़न ये था कि मैं बाहर गांव गया था और उस वजह से मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। और इस दरमियान बहुत कुछ हुआ। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे बंद है। अब मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेके आया हूँ, और वो वीकली एनालिसिस हम लोग एकदम क्रूशल जोन में अभी जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट जो है वो वेट कर रहा है इलेक्शन के रिजल्ट का। और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इलेक्शन का रिजल्ट हमको बहुत जोर से इम्पैक्ट मार्केट में आने वाला है, और वो अपसाइड आएगा कि डाउनसाइड आएगा वो हमको जान के लेना है, और वो जानने की कोशिश हम लोग टाइम एंगल से आने वाले मतलब आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी का जो टाइम एंगल है वो निफ्टी में अगर आप देखते हैं कि ये डेली चार्ट है निफ्टी का डेली चार्ट में अगर हम लोग ये अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये हाई से अभी अगर आप देखते हैं तो ये हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, और ये बहुत दिनों से ये कंटिन्यूस यहाँ पे जाके ये निफ्टी रुक रही है। मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, वापस रुक गई, थर्ड अटेम्प्ट वापस रुक गई। मतलब आप देखते हैं कि मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 और अभी पांचवी बार वही लाइन पे आ रही है। आप देख सकते हो ये तो एक्चुअली आपको ऐसे लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये मैंने आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि ये दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन, ये टाइम एंगल है जिसका कभी भी एंगल चेंज नहीं होता है, और ये एंगल आपको एवरी टाइम मेंटेन रहता है। जो हम इस टाइम एंगल मतलब गैन 45 का एंगल है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर कोई नया व्यूअर है तो आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज टाइम एंगल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये अपवर्ड टाइम एंगल अगर मैं ये हाई के ऊपर डालता हूँ तो हमने देखा कि 5 बार बैंक निफ्टी वहां पे जाके रुकी है। और आगे क्या होगा अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल जाती है, तो हमको कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है और कहां तक हमको निफ्टी का रिस्क हमको कितनी है ये भी हमको देखना है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ये हम लोग ने तो गिना यहाँ से कि 1 2 3 4 5 बार अगर ये टाइम एंगल पे जाके टकरा रहा है, और अगर टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमको ऊपर मूवमेंट मिल सकता है। और वो जो मूवमेंट है वो यहाँ से देखिए, ये जो लो है, ये लो से यहाँ तक की जो मूवमेंट है, मैं उतना ही एक्सपेक्ट अगर मैं करता हूँ जहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। मतलब यहाँ से अगर ये टाइम एंगल का ब्रेकआउट यहाँ से आएगा तो वहां से मैं अपवर्ड ब्रेकआउट देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 24,000 का निफ्टी दिख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 24,000 के लिए रेडी है। अब 24,000 के लिए रेडी है तो 24,000 के लिए क्या करना चाहिए, तो निफ्टी ने एक सिंपल कंडीशन ये है कि अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर जाके एक बाय सिग्नल जनरेट करना चाहिए, और ये बाय सिग्नल अगर जनरेट होता है तो हमको 24,000 का टारगेट मिनिमम दिखेगा। मैं आपको मिनिमम टारगेट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी आएगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा 24,000 रहेगा। जो पहले ही मैं अगर 24,000 बोल रहा हूँ वही ज्यादा है दिखता है लोगों को, तो 24,000 तो इजीली आएगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन एक्चुअली यहाँ पे मैं टाइम एंगल में 1 2 कैंडल का सेकंड कैंडल कंफर्मेशन है, लेकिन मैं आपको एक रफली बता देता हूँ कि 23,150 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिल गई, सेकेंड क्लोजिंग अगर मिल गई, फर्स्ट क्लोजिंग समझो टाइम एंगल के ऊपर कोई भी आ गई, उसके ऊपर क्लोजिंग 23,150 के ऊपर अच्छी मिल गई,
तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 24,000 हमको बहुत जल्दी दिखेगा, और वो 24,000 जो है वो रिजल्ट का सहारा लेता है कि विदाउट रिजल्ट आता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट का सहारा लिया तो 24 से भी ज़्यादा दिख सकता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी तेजी आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की रिस्क अभी तक खत्म हुई है। नीचे की रिस्क देखिए, ये बार बार जाके क्रॉस टकरा के नीचे आ रहा है, तो अगर ये इस बार भी नीचे आ गया और यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गया रिजल्ट में, तो हमको कहाँ तक खड़ा रहना है तेजी में। तो ये जो हाई है, देखिए एवरी टाइम अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए ये हाई को क्रॉस हुआ, यहाँ पे ये हाई का डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हुआ, तो डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं है, ये अपवर्ड मतलब ये हाई को क्रॉस होने के बाद डाउनवर्ड एंगल ने पकड़ लिया। इसके बाद सेम चीज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये हाई को क्रॉस किया, हाई को क्रॉस करने के बाद डाउनवर्ड एंगल के नीचे आया और यहाँ से वापस उसने रिकवर कर लिया, लेकिन मोमेंटम वो हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो वापस इस हाई को क्रॉस किया। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि ये हाई को यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो फिर अगर हम लोग देखते हैं ये हाई तो क्रॉस हो गया, तो फिर यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 22,500 जो है, कोई भी हाल में 22,500 हमारा एग्जिट रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। जो बायर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, 22,500 के नीचे तेजी में नहीं रहना है। 22,500 के नीचे हमको थोड़ा सा वापस मंदी में ही रहना पड़ेगा। और ये जो है 22,500 से लेके 23,000 ऊपर का, ये सब इसके ऊपर का तो तेजी है, लेकिन ये जो है ये ट्रेडिंग जोन है। ट्रेडिंग जोन कहाँ से कहाँ तक है, तो 23,150 से लेके 22,500, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिवली 450 पकड़ लीजिए, तो 22,500 राउंड ध्यान में रहता है। तो 22,500 और 23,150 ये जोन आपका ट्रेडिंग जोन रहेगा। लेकिन ऊपर के लिए 23,150 के ऊपर मार्केट बहुत तेजी में जाएगा। अगर 23,150 अगर क्रॉस होता है तो मैं बोलूंगा 22,900 का उस केस में स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये मैंने निफ्टी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि निफ्टी का क्या हो सकता है विद द डेली चार्ट। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, मतलब इंट्राडे चार्ट में अब तक एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको बाद में करूंगा, वो मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, एक शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन निफ्टी का ओवरऑल व्यू मैंने आपको बता दिया। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग टाइम एंगल चेक करते हैं तो ये अपवर्ड टाइम एंगल देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे से एक रिकैप देता हूं। अगर हम लोग ने यहां से देखिए, ये हाई से जो मेन हाई है, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखा रहा हूं, जो का 2021 का हाई है, जहां से मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला है। अगर आप देखते हो तो ये अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे एक बाय का कोशिश किया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और फिर अगर हम लोग यहाँ से ये अपवर्ड एंगल को ये कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कायदे से ये होता है कि जब अपवर्ड एंगल क्रॉस, मतलब जैसे यहाँ से ये ऊपर जाता है और यहाँ से जब नीचे से ऊपर वापस आता है, तो वही अपवर्ड एंगल नहीं रखना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। और यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद अगर इसको क्रॉस कर दिया तो वो तेजी आएगी, तो ना कि यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे ही रखा और यहाँ पे वापस ऊपर आ गया तो तेजी हो गई, वैसे नहीं है। तो यहाँ से आपको ऊपर में रखना है, और यहाँ से अगर ये क्रॉस हो जाता है तो तेजी हो जाएगी। और अभी इसके अलावा जैसे कि अगर हम लोग ने ये डाउनवर्ड एंगल हाई से डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रुक गया, ये हाई से डालेंगे तो ये यहाँ पे रुक गया, ये हाई से डालेंगे तो यहाँ पे नाटक किया, लेकिन रिवाइव कर दिया, ऊपर आ गया। यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे ये हाई से अगर हम लोग ने डाला, अगर ये हाई को क्रॉस कर दिया था, यह हाई को क्रॉस कर दिया था, और वहां से नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वापस नाटक हुआ। अभी अगर इस लेवल पे तेजी हो गई तो बैंक निफ्टी बहुत बड़ी तेजी दे सकती है। और अगर
बैंक निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं तो एक्यूमुलेशन जोन में बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत लंबे समय का एक्यूमुलेशन देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं देखता हूँ कि बैंक निफ्टी क्रॉस हो जाती है इस लेवल पे, तो कितना टारगेट आ सकता है और बैंक निफ्टी का लेवल ये क्या रहेगा। तो ये लेवल अगर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो हाई है, ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी टाइम एंगल भी वहां पे ही आ रहा है, एक 50,100, 50,200, 50,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो बैंक निफ्टी भाई रॉकेट बन जाएगी। और वो रॉकेट जो है, वो रॉकेट का जो डेस्टिनेशन रहेगा, वो डेस्टिनेशन आपको करीबन 54,000 के आसपास जाएगा। तो बैंक निफ्टी 54,000, निफ्टी 24,000, 4 का आंकड़ा बहुत जोर से है। 2024 का साल है, मोदी है या जो भी है, अपना शेयर मार्केट जोर में है, ऐसा हम पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया हुआ है। बैंक निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रही है 48,971 पे, मतलब अभी भी 49,000 क्रॉस नहीं हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं 50,200 के। 50,200 के ऊपर अगर जावे तो हम लोग ये 54,000 का टारगेट पकड़ रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, ये जो लो से हमने देखा कि ये हाई से अगर हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ये रिवाइव होके ऊपर निकला है, तो बैंक निफ्टी में तो कम से कम रिस्क है यहाँ पे। तो ये देखने वाली बात है। तो बैंक निफ्टी का एग्जिट जो है वो बहुत नजदीक है। अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी हाल में 47,500 के नीचे अगर जाती है तो ही बैंक निफ्टी खराब होने वाली है। बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ भाई, छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। 47,500 के नीचे अगर जाती है तो ही खराब हो जाएगी, और 50,200 के ऊपर जाती है तो 54,000 लेवल आ जाएगा। ये सिंगल स्टेटमेंट में दे रहा हूं। बस बैंक निफ्टी मैंने डेली में एक्सप्लेन किया है। अभी आपको शॉर्ट में इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी, इंट्राडे में बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखते तो 2 मिनट, मैं यहाँ पे रेडी तो करके रखा था। अच्छा, निफ्टी का रेडी, हाँ। तो बैंक निफ्टी में आपको 48,500 का एक सपोर्ट है। एक मिनट, ये बैंक निफ्टी रिफ्रेश नहीं है क्या? एक सेकंड, नहीं, बराबर है। हाँ, तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, ये हाई के ऊपर हाई मारा है, तो आपको ये शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 48,550 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जब भी बैंक निफ्टी आपको नीचे में मिली तो बाय करना चाहिए। और अगर यहाँ से ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है, ऊपर जाती है, तो फिर आपको ये उसके बाद आपको 48,800 का एक सपोर्ट रहेगा। और ये जब तक हाई क्रॉस नहीं होता है, मतलब 39,100 के ऊपर आपको एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, मतलब ये अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा। इन दैट केस आपको 48,900 का स्टॉप, सॉरी 48 नहीं, 48,900 का स्टॉप लॉस रख देंगे तो भी चलेगा। और 48,900 के बाद फिर ये हम लोग ऊपर की तरफ जर्नी देखते रहेंगे। अगले 8 दिन मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जो भी ऊपर नीचे होगा उतना होगा। और बाकी तो हमारा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो हमको ऊपर नीचे कुछ होने वाला नहीं है। जब भी 1-2 तारीख को मेरे ख्याल से इलेक्शन का जब भी कोई रिजल्ट आएगा तभी हमको वोलेटिलिटी दिखेगी, बस इतना ही है। तो इन दैट केस थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रहता है, क्या वो देखना है। अगर कोई अच्छा मोमेंटम आ गया, मार्केट ने कुछ इलेक्शंस का परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो सैटरडे को हुआ है वो अगर अच्छा मान लिया, क्योंकि मैंने सुना कि अच्छा एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ गया है, तो वो अगर इसको अच्छा मान के अगर 23,150 के ऊपर और बैंक निफ्टी को ऊपर ही खोल दिया
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमको बहुत बड़ा तेजी दिख सकता है। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। 5 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में हमको यहाँ पे सपोर्ट है 22,850 और इसके ऊपर जाता है 22,000, मतलब अपवर्ड एंगल के ऊपर, मतलब अगेन न्यू हाई के ऊपर 23,030-40 के ऊपर जाता है तो हमको 23,150 का जो मैंने बात किया है कि उसके ऊपर अगर मिले तो एक्चुअली देखा जाएगा तो 23,200 आ जाएगा, मतलब 23,050 के ऊपर 23,200 का टारगेट आ जाएगा। 23,050 के ऊपर आप 23,000 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अंदाज से 50 पॉइंट नीचे। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से मैं कंटिन्यू रखूँगा, डेली चार्ट, डेली वीडियो डालूँगा, आप ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।